हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th के केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया और उसका हाफ क्वेश्चन आंसर भी कवर किया। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाई इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, या फिर क्या आप अपने लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन कर सकते हैं? एवरीथिंग अराउंड अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमारे आसपास जितना भी वस्तु है, लगभग उसमें 75% ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अगर हम पानी भी पीते हैं तो जब हम आरओ ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तब रिफाइन होता है, तब पीते हैं। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि इसका हमारे मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है इलेक्ट्रिसिटी का। हम अभी के टाइम में अपना लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन तक नहीं कर सकते। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी इसको आसानी से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है वायर की मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। एग्जाम्पल जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है वो है फ़ोन हम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, फ्रिज, टेलीविजन्स और भी बहुत ही सारी चीज़ जो कि नॉर्मली लाइफ में सबको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल यूनिट्स को हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है चार्ज से। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट इज क्वांटाइज्ड बाय Q इज इक्वल टू NE। यानी कि मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेसिक फंडामेंटल यूनिट चार्ज होता है, और ये क्वांटाइज्ड होता है Q बराबर NE से। Q बराबर NE से। तो चलिए हम पता करते हैं कि पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, इट कांट बी फ्रैक्शनल। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीजर्स में होगा, +1 -1। ये फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। कभी भी चार्ज 1/2, 2/3 इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। जैसा कि हमें पता है कि दोनों ही मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, पर मास कैन नेवर बी निगेटिव बट चार्ज कैन बी। यानी कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी पर्सन का हम मास पूछे कि उसका कितना वेट है, तो बोलेगा 2 kg, 3 kg, कभी ये नहीं बोलेगा -2 kg या 3 kg। पर हम चार्ज -1 +1 +2 -2 इस तरीके से बोल सकते हैं। बट दे बोथ आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर एंड इज स्केलर क्वांटिटी। पर ये दोनों मैटर के फंडामेंटल यूनिट है और स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड होता। तो मास और चार्ज में एक सिमिलर पॉइंट ये है कि फंडामेंटल यूनिट है मैटर का और स्केलर क्वांटिटी है, और डिफरेंस ये है कि मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता पर चार्ज हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, वो होता है कूलम। और फ्रॉम Q इज इक्वल टू NE, तो हमें सबको पता है या फिर नहीं पता है तो अभी जान ले कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू NE में जो Q है वो चार्ज है, E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और N है कि कितना नंबर ऑफ चार्ज उसमें है। तो अगर इस फॉर्मूला से हम निकालें तो एक कूलम चार्ज में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस डेटा को याद कर ले क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में रहता है, लगभग टेस्ट में या फिर प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड्स में भी कभी कभी रहता है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? बेसिकली 8th में भी हम लोग सब लोग पढ़े कि सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट नोन एज कंडक्टर्स। ऐसे तो जो हीट को अलाउ करता है उसे भी कंडक्टर कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना अलाउ करे
जैसे कि मेटल्स वगैरह, कॉपर का वायर, ये सब अलाउ करे तो ये कंडक्टर कहलाता है। और उसी तरीके से उसका उल्टा इंसुलेटर होता है, हमें पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ना करे पास करने को, वो इंसुलेटर। चार्ज के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time, or we can say rate of flow of charge is current। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज एक यूनिट टाइम 1 घंटा, 1 सेकेंड, 1 दिन, कितना भी एक यूनिट टाइम में हम जब पता करते हैं तो ऐसे चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको हम करंट कहते हैं, यानी किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, उसको हम करंट कहते हैं। जो ऐसा ही यूनिट होता है करंट का वो होता है एम्पेयर, और इसको हम सिंबल में कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन था कि जो करंट होता है वो चार्ज का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, तो उस हिसाब से फॉर्मूला निकला I = Q/T। इससे हमारा बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जहाँ पे I है करंट, Q चार्ज और T टाइम। एक बेसिक सी बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है। जब भी हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें जो करंट है वो इस तरफ से फ्लो कर रहा है, पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जस्ट इसके अपोजिट है। यानी कि हमेशा करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। आई होप आपको मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हुई होगी। नाउ 1 एम्पेयर ऑफ करंट क्या होता है, ये डेफिनेशन बहुत बारी बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के यूनिक डेफिनेशंस होते हैं। तो 1 एम्पेयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। यानी कि किसी यूनिट एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में गुजरे तो उस करंट को हम 1 एम्पेयर ऑफ करंट बोलेंगे। कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ अगर हम लोग देखें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो 1 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ एम्पियर, मिली फॉर -3, एंड 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁻6, माइक्रो मीन्स -6। नाउ व्हाट इज एमीटर? इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी कि किसी भी सर्किट में कोई एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मापे, मेजर करे, ऐसे डिवाइस को हम एमीटर कहते हैं। इट गेट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट के साथ। नाउ द क्वेश्चन और अराइजेज दैट हाउ डज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, यानी आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता कैसे है? क्या आप कॉपर का वायर एक ला के रख देते हो और उसमें चार्ज फ्लो होना और करंट शुरू हो जाता है? नहीं ना। तो इसका एग्जाम्पल है कंपेयर विथ वाटर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पानी का टंकी है वो हम हमेशा छत पे क्यों रखते हैं या फिर किसी ऊंचे जगह पे क्यों रखते हैं? ताकि हम उसका प्रेशर मेंटेन कर पाए। उसी तरीके से जब प्रेशर डिफरेंस पड़ेगा, जब हम छत पे रखेंगे और हमें नीचे यानी कि ऊपर से नीचे हमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब पानी का फ्लो होगा। सिमिलरली चार्जेस डू नॉट फ्लो इन वायर बाय देमसेल्फ। इसी तरीके से किसी भी वायर में चार्ज खुद से फ्लो नहीं होता, इट नीड्स अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर टू मूव। यानी कि इसको भी इलेक्ट्रिक प्रेशर का ज़रूरत होता है ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा पाए और करंट का फ्लो हो पाए। दिस टर्म नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर, और इस टर्म को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस। इट मे बी प्रोड्यूस्ड बाई बैटरी और एनी अदर सोर्स, यानी कि इसको हम बैटरी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैटरी में जो हमारा केमिकल यूज होता है वो बहुत बारी पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्रिएट करने के लिए यूज होता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एकदम एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज वर्क डन मेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
यानी किसी एक यूनिट चार्ज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज या फिर एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है, ऐसे टर्म को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय वी यानी कि वोल्ट, और इसका फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज यानी कि वर्क डन जो हमें लग रहा है चार्ज को किसी एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव कराने के लिए। एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 एम्पेयर करंट क्या होता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो कि 1 जूल का काम कर रहा हो, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आने के लिए, वैसे टर्म को हम 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 1 वोल्ट, वोल्ट का फॉर्मूला क्या पड़े, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। जो वर्क डन का एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, और चार्ज का कूलम्ब, तो वोल्ट का एसआई यूनिट होगा जूल पर कूलम्ब। जिस तरीके से एमीटर है उसी तरीके से वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। और जिस तरीके से एमीटर सीरीज में कनेक्टेड था उसके जस्ट अपोजिट ये हमेशा सर्किट के पैरेलली कनेक्ट होता है। ये बात अगर आप याद कर लो तो आपको आगे तक काम आएगा ये चीज़ कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट होता है। लास्ट में हम न्यूमेरिकल देख लें और फिर इस वीडियो का एंड करें। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी कि कितना काम करना पड़ेगा ताकि किसी एक चार्ज 2 कूलम्ब को हम 2 पॉइंट के बीच जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है हम उसको मूव करा पाए। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है वर्क डन। तो वर्क डन को हम LHS में लाके अगर RHS में लाए V और Q को तो V इंटू क्यू, और वोल्ट का दिया है 12 वोल्ट डेटा और चार्ज का दिया 2 कूलम्ब, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 जूल का वर्क हमें करना पड़ेगा ताकि हम किसी भी 2 कूलम्ब चार्ज को 12 वोल्ट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा सके। आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा मेरा वीडियो। अगर प्लीज़ हुआ होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच।